जैसा कि जैक काउंसिल के द्वारा ये इंफॉर्मेशन बाहर भी दिया जा रहा है कि आपका एग्जामिनेशन तुरंत लिया जाएगा। सीबीएसई का डेट तो निकल चुका है, तो जैक काउंसिल के द्वारा भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि अब आप लोग का एग्जामिनेशन मार्च में ही होगा और मार्च के तहत वो डेट दिया गया है 14 मार्च 2023 को। गुड। तो 14 मार्च 2023 से आपका एग्जामिनेशन प्रारंभ हो जाएगा। ये जैक काउंसिल के द्वारा इंफॉर्मेशन घोषित कर दिया गया है और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको एक रूटीन वाइज के तहत अब आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा अब वो सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, चाहे वो आर्ट्स स्टूडेंट हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, तीनों में किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उनका एग्जामिनेशन जो होगा वो अब 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके कॉलेज पे अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, और 80 मार्क्स जो होगा उसमें भी पैटर्न क्या है कि 40 मार्क्स जो होंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 मार्क्स जो होंगे वो आपका सब्जेक्टिव होंगे। तो बेसिकली अब आपको फोकस करना है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेके, क्योंकि एग्जामिनेशन के तहत ऑब्जेक्टिव जो पिछले साल जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था कोरोना काल के तहत, तो उसमें ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2023 में मार्च में, उसके तहत जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो ऑब्जेक्टिव भी होंगे और सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें आपका 40 जो रहेगा वो ऑप्शन बेसिस पे रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो रहेंगे ये जैक काउंसिल के द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो अब ये जान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन डेट घोषित हो चुका है, तो अब आपको जो प्रिपरेशन करना है, चाहे वो आर्ट्स की हो, साइंस की हो या कॉमर्स की हो, आपको प्रिपरेशन अपने आधार पे करना है, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन का मात्र 1 से 1.5 महीना से बचा हुआ है, क्योंकि उसी मंथ के तहत आपको तैयारी करना है। और ये जान लीजिए कि आपका रिजल्ट 12 बेसिस पे ही देखा जाता है। यदि आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जब तक आपका 12th का रिजल्ट बेस्ट नहीं होगा तब तक आपके किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी डेट में कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया है कि परसेंटेज अच्छा नहीं होने पर आप किसी भी फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि अब आपका एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, तो सबको एक ही बात कहेंगे, चाहे वो हर तरह के स्टूडेंट हो, उनको एक ही बात कहेंगे कि अब आप अपना रूटीन एक बांट लीजिए प्लानिंग वे में। जैसा कि हम मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं किसी भी काम करने से पहले जब तक रूटीन तैयार नहीं होता तब तक वर्क मेरा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अब आप उसी आधार पर अपने रूटीन को बांट लें और अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन यदि आपका 14 मार्च से स्टार्ट है तो ये एग्जामिनेशन खत्म जो होगा आपका, गौर कीजिएगा, ये एग्जामिनेशन आपका होगा खत्म 5 फरवरी 2023 को। साथ ही साथ वहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, गौर कीजिएगा, कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए, कोरोना काल के कारण तनाव से मुक्त करने के लिए माध्यमिक परीक्षा में, इंटर परीक्षा में प्रश्न पत्र अवलोकन हेतु कुल 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, गौर करेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, और उसी 3 घंटा में आप एग्जामिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि अब आपका रूटीन आ चुका है और उसी रूटीन के आधार पे आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अब आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होता है वो आपका खराब हो सकता है। तो अब आप एग्जामिनेशन को लेते हुए रूटीन वाइज में अपने एस्पेक्ट को बांट दें और प्रिपरेशन करें, ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो। ठीक है सर, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। अगला वीडियो आपको बताएंगे कि किस दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट है, बाकी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या हमारा एग्जामिनेशन है।